चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता। कभी सोचा है सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में कैफे खोल लें? नेटफ्लिक्स की मुसाफिर कैफे सीरीज देखने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को यही ख्याल आ रहा है। नमस्कार, दिस इज योर होस्ट गौरिका शर्मा और आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुसाफिर कैफे की। अगर आपने कभी करियर को प्यार के ऊपर रखा, अगर कभी किसी रिलेशनशिप में लगा है कि प्यार तो है बट टाइमिंग सही नहीं है, हम पर किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके ना होने का, या किसी इंसान को सिर्फ इसीलिए खोया है क्योंकि लाइफ ने आप दोनों के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था, तो ये सीरीज आपको थोड़ा ज्यादा पर्सनली हिट कर सकती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड नहीं होता, सस्टेन्ड। और हाँ, डिस्क्लेमर गाइज, जिनका दिल पहले से ही टूटा हुआ है टिश्यू पेपर साथ लेकर बैठना, क्योंकि मुसाफिर कैफे आपको नॉस्टैल्जिया में भी लेकर आएगी और पुरानी चीजें वापस याद दिला देगी। मुसाफिर कैफे इंडियन ऑथर दिव्य प्रकाश दुबे के बेस्ट सेलिंग हिंदी नॉवल की अडेप्टेशन है, बट कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है, कुछ अलग लेकर आई है। शारण्य राजगोपाल की क्रिएशन और राइटिंग और रुचिर अरुण के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज चंदर, सुधा और प्रीति की कहानी है। 3 लोग, 3 अलग अलग पर्सनालिटीज और प्यार को देखने के 3 अलग तरीके। थोड़ा पास आइए ना मैडम। विक्रांत मैसी एज चंदर एक टिपिकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है एंड ऑब्वियसली शादी का प्रेशर भी है। मतलब वही पैकेज जो इंडियन मिडिल क्लास का स्टार्टर पैक है और जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। लेकिन चंदर का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है हर एक इंसान की तरह, लेकिन ये सपना है पहाड़ों में जाकर अपना कैफे खोलने का। और यहीं से मुसाफिर कैफे इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उन लोगों की स्टोरी भी है जो मंडे टू फ्राइडे तक ऑफिस में रहते हैं लेकिन दिमाग में कहीं और ही होते हैं। वो क्लासिक सवाल, क्या मैं सच में वही लाइफ जी रहा हूं जो मुझे जीनी है? क्या यही मेरा सपना है? फिर चंदर की लाइफ में एंट्री होती है सुधा की, प्लेड बाय वेदिका पिंटो। सुधा एक आउटस्पोकन, एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट लॉयर होती है, ब्यूटी दैट टू विद ब्रेन्स। अपने करियर को लेकर बिल्कुल क्लियर होती हैं, अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनका सपना पूरा करना चाहती हैं और मुंबई में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, यानी कि बेहद एम्बिशियस होती हैं। दोनों की मुलाकात होती है एक मैट्रिमोनियल सेटअप के थ्रू, बातें बढ़ती जाती हैं, कंफर्ट लेवल यानी वाइब मैच हो जाती है। चंदर और सुधा की केमिस्ट्री धीरे धीरे एक ऐसी डायरेक्शन में चली जाती है जहां ऑडियंस को भी लगता है अच्छा तो बात यहां तक आ पहुंची है। मसूरी का ट्रैक स्टोरी को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। पहाड़ों के बीच चंदर का वो वर्जन सामने आता है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में शायद कभी उसको दिख पाए। लेकिन यही मुसाफिर कैफे अपना रियल इमोशनल क्वेश्चन भी पूछता है, क्या किसी से प्यार करना इनफ है अगर दोनों को लाइफ में जाना अलग अलग जगह हो? तुम जैसे लोग थोड़ी देर से मिलते हैं और तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं। और फिर कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, क्योंकि कुछ साल बाद जब चंदर को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, तो लगता है कि बंदा फाइनली अपने सपने जी रहा है, अपने सपने तक पहुंच गया है। मुसाफिर कैफे अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, रियलिटी है। और इसी फेज में उनकी लाइफ में एंट्री होती है प्रीति की, प्लेड बाय महिमा मकवाना। प्रीति की पर्सनालिटी सुधा से बिल्कुल अलग होती है। शी इज़ अ वेरी डिफरेंट लेडी। वो काम होती है, कंपोज होती है, फ्री स्पिरिटेड होती हैं एंड अब वो भी अपने सपनों से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, क्योंकि उसका सपना होता है दुनिया घूमने का। लेकिन जब से वो चंदर के साथ रिलेशनशिप में आती हैं, अब मुसाफिर कैफे ही उसका सपना बन जाता है। और यहीं से स्टोरी सिर्फ हु विल एंड अप विद हुम वाली टेरिटरी वाली नहीं रहती। कैरेक्टर्स के पास्ट, इनसिक्योरिटीज, चॉइसेस और अनफिनिश्ड इमोशंस भी धीरे धीरे सामने आते रहते हैं कि यही वो लड़की है जो इस कैफे को इतना स्पेशल बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर राजीव सिद्धार्था AKA राहिल इस इक्वेशन में एक रिफ्रेशिंग प्रेजेंस देते हैं। एक ऑथर होते हैं वो, जो प्रीति को क्वाइटली एडमायर करते हैं और बिना अननेसेसरी फिल्मी डेक्लेरेशंस के अपनी फीलिंग्स उससे बताते हैं। चंदर की आंखों में ऑलरेडी कोई बसा, तो तुम उसके साथ क्यों? ऑनेस्टली वो कैरेक्टर देखकर कभी कभी लगता है कि भाई इतना डिसेंट होना भी अलाउड है क्या? इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग। राहिल का कैरेक्टर, क्योंकि वो प्रीति का फ्रेंड होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें वार्न करता है कि कहीं वो बाद में टूट ना जाए, एंड ही इज ऑलवेज देयर विद हर एज हर एडमायरर। सो वही लोग सोशल मीडिया पर इनकी इक्वेशन को लेके कमेंट कर रहे हैं कि प्रीति यार इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी तुम चंदर के साथ, क्यों? इससे अच्छा गो विद राहिल। आदिल हुसैन और सादिया सिद्दीकी भी स्टोरी में वार्मथ लेकर आए हैं। मसूरी में होम स्टे चलाने वाले इस कपल के थ्रू सीरीज को एक ग्राउंडेड, लिव्ड इन फील मिलता है। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ साइड में खड़े होकर स्टोरी नहीं देखते, बल्कि
सेंट्रल कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने का मौका भी देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुसाफिर कैफे का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट किसी टिपिकल विलेन की वजह से नहीं है। यहाँ विलेन है टाइमिंग, चॉइसेस, ड्रीम्स। वेल सीरीज आगे बढ़ते बढ़ते प्यार से ज़्यादा एक बिगर क्वेश्चन एक्सप्लोर करती है। क्या हम किसी के साथ लाइफ चूज करते हैं या अपनी लाइफ के साथ किसी को फिट करने की कोशिश करते हैं? हालांकि तमाशा, पीकू, हाईवे और द लंच बॉक्स जैसी फिल्म्स में भी कैरेक्टर्स की सेल्फ डिस्कवरी दिखाई जाती है, लेकिन मुसाफिर कैफे को इन स्टोरीज से अलग बनाता है इसका इंस्टेंटली रिलेटेबल कनेक्ट। मोहब्बत का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है। ये सीरीज आपको वर्ड गो से ही अपने कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली जोड़ लेती है और राघव कौशिक, गर्वित प्रियांश और नील अधिकारी का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग को और मसूरी के पहाड़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। एंड इट फील्स लाइक दैट यू आर ऑलरेडी देयर एट मसूरी। पहाड़ों में जाकर लगता है जिंदगी अभी बाकी है। भाई ऐसे डायलॉग्स होंगे तो कोई भी बीच पर्सन इंस्टेंटली माउंटेन पर्सन बन जाएगा। मुसाफिर कैफे इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये सीरीज ये नहीं पूछती है कि चंदर किसके साथ रहेगा, ये पूछती है कि क्या प्यार के लिए अपने ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए, क्या सपनों को कुर्बान कर देना चाहिए, क्या करियर और रिलेशनशिप एक साथ चल सकते हैं, और अगर अपने पास्ट रिलेशनशिप को प्रॉपरली प्रोसेस ही नहीं किया तो क्या आप किसी नए इंसान के साथ जेन्युइनली मूव ऑन कर सकते हैं, उसे कमिटमेंट दे सकते हैं? Well, now talking about the performances. So Vikrant Messi, of course, the National Award winner, as Chandar, emotions को बहुत subtly play करते हैं। वेदिका पिंटो एज सुधा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगती है, वेल अंडरस्टैंडिंग भी है, काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर है, बट कुछ गलतियाँ वो ऐसे कर देती हैं जिसकी वजह से लोग, फैंस उन्हें बेहद नापसंद कर रहे हैं। दे आर लिटरली हेटिंग अ कैरेक्टर, बट ऑफ कोर्स सीजन 2 में हमें पता लग जाएगा दैट व्हाई डिड शी डू दैट। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट महिमा मकवाना, तो भाई एज प्रीति वो इतनी वार्मथ देती हैं स्टोरी को, नेचुरली मतलब उनका दर्द आपको फील होने लगेगा, बहुत लगेगा कि बेचारा कैरेक्टर है। और शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो उसका तो अलग ही मजा है, कैफे, पहाड़, फॉग, चाय, बुक्स और म्यूजिक। मुसाफिर कैफे देखकर जेन्युइनली मन करता है कि लैपटॉप बंद करो और पहाड़ों के लिए निकल जाओ। म्यूजिक भी शो की स्ट्रेंथ है। रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में दरमिया एक बहुत ही सूदिंग ट्रैक है और रोज़ाना जैसे सॉन्ग्स इमोशनल मोमेंट्स को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं और भी ज़्यादा ग्रेस डाल देते हैं उसमें, है ना। सीरीज़ परफेक्ट तो नहीं है, कुछ जगह पेसिंग स्लो लगती है, कुछ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़े रेपिटेटिव फील होते हैं। मुझे लगा कि कुछ रिलेशनशिप्स को और भी ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी, बट इमोशनली द शो वर्क्स, क्योंकि सीरीज खत्म होने के बाद आप सिर्फ चंदर, सुधा और प्रीति के बारे में नहीं सोचते, आप अपने बारे में सोचते हो, उस इंसान के बारे में सोचते हो जो गलत टाइम पर आपको मिला है, उस रिलेशनशिप के बारे में जो प्यार होने के बावजूद नहीं चला, उस करियर चॉइस के बारे में जो आपने किसी और चीज़ के लिए सैक्रिफाइस की, और सबसे ज़्यादा अपने व्हाट इफ़ के बारे में। और शायद इसीलिए मुसाफिर कैफ़े का टाइटल भी इतना परफेक्ट है, बिकॉज हम सब मुसाफिर हैं। कुछ लोग पूरी जर्नी में साथ रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर तक, और कुछ बस हमें बदलने के लिए आते हैं। तो इसे आप पार्टनर के साथ देख सकते हैं और फिर एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं और शायद पहाड़ों पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। बस थोड़ा रुक जाना, मानसून खत्म होने देना। अगर कभी किसी दिन तुम्हें अचानक सुधा मिल गई तो? सो माई वर्डिक्ट, देखिए सीरीज स्लो है, इमोशनल है, लेकिन दिल पर लगती है। और अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी देखनी है तो भाई इसको मत देखना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड, यानी कि लास्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा दिल आपका टूट सकता है। पर गाइज, मुसाफिर कैफ़े की कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, सीजन 2 भी आना बाकी है और उसमें हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। वेल, दिस इज़ गौरिका और आप देख रहे हैं द फ्रंट रो।